शरीर संरचना की दृष्टि से मानव प्राणी अन्य जीवधारियों में से कितनों से ही पिछड़ा हुआ है। कितनी ही ऐसी विशेषताएं क्षुद्र जीवों में पाई जाती हैं जिनके सौभाग्य से आदमी को वंचित ही रहना पड़ता है। प्रकृति प्रकोपों को अन्य प्राणी जितना सह सकता है उतना मनुष्य के लिए शक्य नहीं। उसे परिधान पहनने और आच्छादन ढूंढने की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है, जबकि जीवधारियों में से असंख्यों को इसके बिना ही काम चलाते देखा जा सकता है। बुद्धिमत्ता की विशेषता ने ही उसे सुविधा साधनों से भरा पूरा, प्रगतिशील और प्राणी जगत का मुकुटमणि बनाया है। ये बुद्धिमत्ता उसकी स्व उपार्जित है। आदर्शवादी सद्भावनाओं का ईश्वर प्रदत्त अनुदान ही उसे सहकारी उदार जीवन जीने की प्रेरणा देता रहा है और उसी आधार पर उसने क्रमिक विकास के मार्ग पर अग्रसर होते हुए बुद्धिमत्ता पाई है। मानवीय मौलिक विशिष्टता को अंतरंग जीवन में उत्कृष्टता और बहिरंग क्षेत्र में शालीनता कहते हैं। इन्हीं दोनों को संस्कृति एवं सभ्यता के नामों से जाना जाता है। पुरातन भाषा में उत्कृष्ट चिंतन को, संस्कृति को, आध्यात्म एवं उदार सहकारिता को, सद्व्यवहार को धर्म कहते हैं। वैसे इन दोनों को तत्वज्ञान, नीतिशास्त्र, ब्रह्म विद्या, धर्म धारणा आदि नाम भी दिए जाते रहे हैं। यदि इस सत्प्रवृत्ति का अभाव रहा होता तो मनुष्य प्राणी अपनी दुर्बल शारीरिक संरचना के कारण प्रकृति संघर्ष में कब का हार गया होता। जब महागज, महासरीसृप, महाव्याघ्र जैसे विशालकाय प्राणी अपने अस्तित्व की रक्षा न कर सके और प्राग ऐतिहासिक काल की गाथा मात्र बनकर रह गए, तो निश्चय ही मनुष्य की दुर्बल काया कब की इस धरती से तिरोहित हो गई होती। बुद्धिमत्ता ने ही उसे जीवित और प्रगतिशील रखा है। इस तथ्य को वन्य क्षेत्र में रहने वाले पशु परंपरा अपनाए हुए मनुष्य की पिछड़ी स्थिति को देखते हुए आज भी जाना जा सकता है। सदाशयता ही वो विशेषता है जिसने चिंतन और चरित्र को ऊंचा उठाने और प्रगति के उच्च शिखर पर जा पहुंचने के वरदान उपलब्ध कराए हैं। उत्कृष्टता का पक्षधर तत्वदर्शन और नीति निर्धारण ही आध्यात्म है। इसी को भौतिक व्यवस्था के संदर्भ में राजतंत्र और आत्मिक निर्धारण के संबंध में धर्मतंत्र कहा गया है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसे दुर्बल होने दिया जाए। राजतंत्र लड़खड़ाने लगे तो अराजकता फैलेगी और व्यवस्था तथा प्रगति का ढांचा लड़खड़ा जाएगा। इसी प्रकार धर्मतंत्र पर अस्त व्यस्तता छाई तो संयम, अनुशासन एवं सद्व्यवहार की रीति नीति को जीवंत न रखा जा सकेगा। मत्स्य न्याय का प्रचलन मानव समाज में चल पड़ा तो बुद्धिवादी आक्रामकता अंततः जादवी कला उत्पन्न करेगी और परस्पर लड़कर समाप्त हो जाने की स्थिति बनेगी। न सुरक्षा दृष्टिगोचर होगी और न निश्चिंतता। चिंतित और शंकाशील, कातर और आतंकित मनुष्य निर्वाह के साधन तक न जुटा सका तो बेमौत मारा जाएगा। राजतंत्र और धर्मतंत्र ही वे आधार हैं जो भौतिक एवं आत्मिक क्षेत्रों की सुव्यवस्था बनाए रखते हैं। मध्यकालीन अंधकार युग में भ्रांतियों एवं विकृतियों ने सभी क्षेत्रों में प्रवेश किया। उससे राजतंत्र और धर्मतंत्र जैसी व्यवस्थाएं भी बेतरह लड़खड़ाई। राजतंत्र के क्षेत्र में सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद जैसी दुष्प्रवृत्तियां घुसी और उस व्यवस्था को निहित स्वार्थों का आपाधापी का क्षेत्र बनाकर रख दिया। जनसाधारण ने उस कुचक्र में फंसकर सुरक्षा के स्थान पर त्रास ही पाया। धर्मतंत्र की भी ऐसी ही दुर्गति हुई। उस क्षेत्र के अनुयायी मात्र भ्रम जंजालों में अपनी श्रद्धा एवं श्रम संपदा का अपव्यय करते रहते हैं। उस क्षेत्र के अनुयायी मात्र भ्रम जंजालों में अपनी श्रद्धा एवं श्रम संपदा का अपव्यय करते रहे हैं। इसके विपरीत धर्मजीवी पुरोहितों को सम्मान एवं वैभव अर्जित करने का लाभ बिना किसी त्याग पुरुषार्थ के ही मिलता रहता है। प्रस्तुत परिस्थितियों को देखने से लगता है कि धर्म की आत्मा रुष्ट होकर कहीं अन्यत्र चली गई और अपना निष्प्राण कलेवर सड़न और दुर्गंध फैलाते रहने के लिए पड़ा छोड़ गई है।
नव जागरण की इस प्रभात वेला में आवश्यक परिवर्तन और उपयोगी निर्धारण हो रहा है। सभी क्षेत्र उससे प्रभावित हुए हैं। राजतंत्र को अधिक शुद्ध और प्रखर बनाने के लिए उस क्षेत्र के शूरवीर अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं। जागरूकता और गतिशीलता, संघर्ष और कर्मठता जहां भी रहती है, वहां देर सवेर में औचित्य तक पहुंचने का साधन बन जाता है। उस दृष्टि से राजतंत्र का भविष्य आशाजनक है। असमंजस धर्मतंत्र के संबंध में है, क्योंकि उस क्षेत्र में जागरूकता, कर्मनिष्ठा और प्रगतिशीलता की 3 आवश्यकताओं में से एक भी पूरी नहीं हो रही हैं। उस क्षेत्र की प्रतिभाएं अपने निहित स्वार्थों से बेतरह चिपकी हुई हैं। न कहीं मार्टिन लूथर दिखते हैं और न ही दयानंद। गुरु गोविंद सिंह और समर्थ रामदास जैसे सच्चे धर्म रक्षकों का अनुकरण भी कोई नहीं कर रहा है। ऋषि परंपरा की तो चर्चा ही क्या की जाए। संत और सुधारकों की पीढ़ी भी धीरे धीरे बब्बर शेरों की तरह घटती, विलुप्त होती चली जा रही है। राजतंत्र में पीड़ित प्रजाजनों ने स्थान स्थान पर समय समय पर विद्रोह किए और अंधकार पाए, पर धर्मतंत्र के समूचे क्षेत्र में कहीं वैसी हलचल भी दिखाई नहीं पड़ती। सर्वत्र श्मशान जैसी निस्तब्धता छाई हुई है। चमत्कार देखने और मनोकामना पूरी कराने की विडंबना ही साधना सिद्धि का कलेवर ओढ़े जहां तहां दिखाई पड़ती है। कर्मकांडों के खर्चीले ढकोसले भी धनी मानी लोगों को आगे करके जब तब खड़े किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वैसा कुछ नहीं दिखता जिसमें धर्म को, आत्मा को जीवंत स्थिति में देखा जाना जा सके। निकृष्टता अपनाने पर व्यक्तित्वों का स्तर गया गुजरा हो जाता है। प्रतिभाएं जब भ्रष्टता और दुष्टता अपनाने पर उतारू होती हैं, तो प्रगति का प्रवाह रुकता है और संतुलन लड़खड़ाता है। संक्षेप में विश्व व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न होने का कारण धर्मतंत्र का लड़खड़ाना ही प्रमुख है। राजतंत्र के उत्थान पतन पर भी उसी का प्रभाव पड़ता है। कोई समय था जब यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति सही थी। अब जनतंत्र का प्रचलन होने पर यथा प्रजा तथा राजा की नई स्थापना हुई है। अब वोटर ही शासन सत्ता किसे सौंपी जाए इसका निर्णय करते हैं। ऐसी दशा में मतदाता का जागरूक, दूरदर्शी और आदर्शों के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक है। ये कार्य विशुद्ध रूप से धर्मतंत्र का है। राजतंत्र भौतिक क्षेत्र की व्यवस्थाएं बना सकता है, पर उसकी प्रकृति कूटनीति प्रधान दमन नियंत्रण पर निर्भर होने के कारण आस्थाओं का निर्माण करने जैसी जटिल प्रक्रिया को संभाल सकने में समर्थ नहीं रहती है। शिक्षा एवं प्रचार जैसे कार्य तो सरकार या संपन्न लोगों द्वारा हो सकते हैं, पर अंतःकरण की गहराई तक पहुंचकर व्यक्ति को उदात्त एवं उदार बना सकना उसके बस की बात नहीं है। आस्था क्षेत्र को प्रभावित कर सकना धर्मतंत्र की ही परिधि में आता है। अस्तु उसे सर्वोपरि महत्व मिलने की बात हर दृष्टि से उचित एवं उपयुक्त है। प्रस्तुत परिस्थिति को बदलने के लिए आवश्यक हो गया है कि नीतिमत्ता के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने का काम नए सिरे से आरंभ किया जाए। इसे धर्मतंत्र का पुनर्जीवन, कायाकल्प या नवनिर्धारण भी कह सकते हैं। पुरातन का जीर्णोद्धार तो होना ही चाहिए। समय की आवश्यकता को देखते हुए उसमें नए तत्वों का समावेश भी अनिवार्य हो गया है। वैज्ञानिक, बौद्धिक और आर्थिक प्रगति की इन शताब्दियों में प्रगति की दिशा धारा अत्यंत तीव्र हुई है। उसने नई आवश्यकताएं और समस्याएं उत्पन्न की हैं। भौतिक क्षेत्र में ही नहीं, आत्मिक क्षेत्र में भी। अब बिजली और द्रुतगामी वाहनों के बिना काम चल सकना कठिन है। 2 शताब्दी पूर्व इनके बिना काम चल जाता था, पर अब तो ये अन्न वस्त्र की तरह आवश्यक हो चले हैं। उसी प्रकार चिंतन और व्यवहार में भी भारी उथल पुथल हुई है और उन्होंने व्यक्ति तथा समाज को आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित किया है। इन नई उपलब्धियों को धर्मतंत्र में भी जगह मिलनी चाहिए। गोदान, तीर्थस्थान, कथा प्रवचन एवं धर्म अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उसमें पीड़ा और पतन का निवारण कर सकने वाले अनेक तथ्यों का समावेश करना होगा। कुरीतियों का उन्मूलन भी अब परमार्थ में ही माना जाएगा। शिक्षा प्रसार
और वृक्षारोपण जैसे कार्य भी अब धर्म क्षेत्र का ही आश्रय पाना चाहेंगे। ज्ञान यज्ञ की जो परिधि पुरातन काल में थी, अब उसका दायरा ही कहीं अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता पड़ेगी। धर्म क्षेत्र न केवल परिशोधन चाहता है, वरन उसमें बहुत कुछ परिवर्तन भी चाहिए। समय की दौड़ कहां से कहां पहुंच गई, आस्थाओं को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया को भी समय को पहचानना और तदनुरूप तालमेल बिठाना पड़ेगा। धर्मतंत्र को जीवंत एवं प्रखर बनाने वाले 3 आधार रहे हैं। पहला, गतिविधियों का सूत्र संचालन करने के लिए भवन, देवालय। दूसरा, निर्धारित प्रयोजनों को व्यापक बनाने के लिए जनसहयोग, संत, ब्राह्मण, वानप्रस्थ आदि लोक सेवियों का समुदाय। और तीसरा, कार्यकर्ताओं के निर्वाह तथा क्रियाकलापों को अग्रगामी बनाने के लिए अर्थ साधन। इन्हीं 3 आधारों पर कोई समर्थ तंत्र खड़ा रह सकता है। शासन को भी अपने अगणित उत्तरदायित्वों की पूर्ति का सूत्र संचालन इमारतों के आश्रय में ही करना पड़ता है। बड़े कारखाने अथवा छोटे निवास गृह सर्वप्रथम स्थान मांगते हैं। धर्म को यदि देवालयों की आवश्यकता पड़ती है तो ये सर्वथा उचित ही है। जन समुदाय के सहारे ही शासन व्यवस्था चलती है। कारखाने, छावनी, कला कौशल, विद्यालय आदि में जनशक्ति का ही बोलबाला है। धर्म में यदि संत, ब्राह्मण, वानप्रस्थ जैसे पूरा समय देने वाले तथा धर्म प्रेमी भक्तजनों के रूप में छुटपुट श्रम साधना प्रस्तुत करते रहने वालों का एक बड़ा वर्ग कार्य संलग्न रहता है तो उसे कर्म कौशल ही कहा जाएगा। सरकार टैक्स लगाती है, कारखाने मुनाफे लेते हैं, संस्थाएं शेयर बेचती हैं या चंदा वसूल करती हैं। धर्म ने दान दक्षिणा के माध्यम से श्रद्धा, भक्ति, स्वेच्छा, सहयोग उपलब्ध कराने का मार्ग निकाला है तो उसे औचित्य के अंतर्गत ही लिया जाएगा। तंत्र चाहे शासकीय हो, आर्थिक हो, बौद्धिक, कला परायण या धर्म धारणा से संबंधित हो, हर हालत में इन तीनों साधनों को जुटाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। इन दिनों धर्म को प्रगतिशील बनाने और नव सृजन में समुचित योगदान के लिए समर्थ बनाने में भी इन 3 साधनों का नए सिरे से सरंजाम जुटाना पड़ेगा। अच्छा होता कि धर्म के सुविस्तृत ढांचे को ही परिवर्तित कर दिया गया होता और उसके हाथ में जो प्रचुर साधन हैं, उनका उपयोग सामयिक आवश्यकता की पूर्ति में संभव हो सका होता। पर यह कार्य वर्तमान परिस्थितियों में लगभग असंभव जैसा है। निहित स्वार्थों का शिकंजा इतना कसा हुआ है कि इसमें से साधनों को छुटकारा दिला सकना कठिन है। इसमें धर्म व्यवसायियों की समर्थता नहीं, वरन संबंधित जन समुदाय की भावनात्मक दुर्बलता भी बहुत बड़ा निमित्त कारण है। जनतंत्र की ढोल पोल में बड़े सुधारों के लिए कड़े कदम उठ सकने संभव नहीं। इसमें भौतिक अधिकारों की, जनमत की बात आगे आती है और कितनी ही कुरीतियों को भी सहन करना पड़ता है। वर्तमान धर्म विडंबना का अभीष्ट परिवर्तन इन परिस्थितियों में उतना नहीं हो सकता जितना तत्काल आवश्यक है। सुधार क्रम मंथर गति से चलाया जाए तो इसमें सैकड़ों वर्षों का समय लगेगा। आर्य समाज जैसी सुधारक संस्थाएं 1 शताब्दी का लंबा समय बीत जाने पर भी उतना कुछ नहीं कर सकी हैं जितनी की अपेक्षा थी। ऐसी दशा में एकमात्र उपाय यही रह जाता है कि युग धर्म का निर्वाह कर सकने के लिए उपयुक्त ढांचे का धर्मतंत्र खड़ा किया जाए। प्राचीन काल में भी समय समय पर इसी प्रकार सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है। भगवान बुद्ध, समर्थ गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह जी, संत कबीर, दयानंद, महात्मा गांधी आदि के प्रयासों को इसी श्रेणी में गिना जा सकता है। उन्होंने अपने अपने ढंग से ऐसे तंत्र खड़े किए थे जिनमें भवन, जन सहयोग एवं अर्थ साधनों की आवश्यकता जुटाई गई थी और भावनात्मक उत्कर्ष का कार्य आगे बढ़ाया गया था। पुरातन को सुधारने का लंबा रास्ता उनमें से किसी को भी सफल होता नहीं दिखा। फलतः उन्होंने अपने ढंग से अपना ढांचा खड़ा करके कार्य आरंभ कर दिया। इन प्रयत्नों की शानदार परंपरा और सराहनीय सामयिक उपलब्धि रही है। ये बात दूसरी है कि पीछे उन प्रयासों में विकृतियां घुस पड़ी। ये भी नियति की विडंबना है कि कालांतर में हर वस्तु जरा जीर्ण हो जाती है और उसकी प्रखरता घटती और कुरूपता बढ़ती है। काया की भी
ऐसी ही दुर्गति होती है। नव यौवन और जराजीर्ण कार्यों के बीच जमीन आसमान जैसा अंतर दिखता है और पतन पराभव पर निराशा होती है। इतने पर भी सृष्टा की ये व्यवस्था उत्साहवर्धक है कि अनुपयोगी होते हुए भी दूसरी समर्थ शक्तियां उसे पदच्युत कराने में नहीं चूकती। जराजीर्ण काया को मौत आ दबोचती है और अनुपयुक्त संस्थानों की मरम्मत न बन पड़ने पर उसे तोड़कर नया ढांचा खड़ा करने के लिए जागरूकता सदा तत्पर रहती है। समय की मांग है कि समव्याप्त विकृतियों से जूझने और उनके स्थान पर शालीनता की स्थापना का प्रबल प्रयत्न किया जाए। कहना न होगा कि इस आवश्यकता की पूर्ति चिंतन और चरित्र को प्रभावित परिष्कृत कर सकने में समर्थ प्राणवान धर्मतंत्र के सहारे ही संभव हो सकती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए युग धर्म का वो ढांचा खड़ा करने की आवश्यकता है जो शाश्वत सिद्धांतों का परिपूर्ण पालन करते हुए विकृतियों से जूझने और सत्प्रवृत्ति संवर्धन हेतु कटिबद्ध, समर्थ एवं सफल हो सके। समर्थ धर्मतंत्र ही सशक्त और प्राणवान लोकमत का मूल आधार है। मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण जैसी उपलब्धियां चिंतन और चरित्र में उत्कृष्टता का समावेश किए बिना संभव नहीं। ये कार्य धर्मतंत्र का तत्वदर्शन एवं प्रचलन प्रवाह ही संपन्न कर सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।